आखिर बीबी आयशा हज़रत अली से सारी ज़िंदगी नाराज़ क्यों रहीं? दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अली की एक बात की वजह से उनसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि फिर सारी ज़िंदगी कभी भी हज़रत अली से बात न की। वो हज़रत अली से इतना गुस्सा रहती थी कि उनका नाम तक लेना भी गवारा न करती। आखिर यही नाराज़गी इतनी आगे पहुंची कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा व हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बीच एक ऐसी जंग हुई कि जिसे जंग-ए-जमल कहा जाता है, और उसमें हज़ारों सहाबा इकराम का पाकीज़ा खून बहाया, हज़ारों औरतें बेवा हो गई और हज़ारों बच्चे यतीम हो गए। तो दोस्तों, आखिर हज़रत आयशा व हज़रत अली के बीच आपस की इस नाराज़गी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चलिए हम पहले उस पर नज़र डालते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी में एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। वो ये कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बनी मुस्तलक में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ से वापसी पर काफ़िले को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। अब जिस काफ़िले के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते तो चलते रहते थे। सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऊँट होते थे, चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सोचा कि काफ़िले को तो जाना ही है, लेकिन पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा, क्यों ना मैं क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग हो जाऊं। उस वक्त हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे, लिहाजा आप रज़ियल्लाहु अन्हा दूर चली गईं ताकि फ़रागत हासिल कर सकी। जब फ़ारिग होकर वापस आई तो आपने हौदज में बैठना था कि जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता था। इतने में हज़रत आयशा ने महसूस किया कि मैंने गले में एक हार पहना हुआ था, वो कहीं टूट कर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं जाकर हार तलाश कर लेती हूँ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु हार तलाश करने वापस उसी खेत की तरफ गए। पीछे सहाबा किराम ने सोचा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वापस तो आ गई थी, लिहाजा हौदज में बैठ भी गई होंगी, इसीलिए 4-5 आदमियों ने हौवज को उठाकर ऊँट पर सवार कर दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु उम्र में कम थी और वज़न भी कम था। 4-5 आदमी उठाने वाले थे तो उनको पता भी न चला कि आप अंदर बैठी हैं या नहीं। अब काफ़िले के लोग तो वहाँ से चले गए। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वापस आई तो देखा कि वह जगह तो खाली है और काफ़िला जा चुका है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत परेशान हुई, लेकिन दूसरी तरफ आपको इत्मीनान भी था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे छूट गई हूँ तो किसी न किसी को ज़रूर भेजेंगे, इसीलिए आप रज़ियल्लाहु अन्हा वहीं पर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हा पर नींद गालिब आ गई तो आपने अपने ऊपर चादर डाली और सो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सहाबा में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफ़िला किसी जगह से चला जाए तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वो सहाबी वहां आकर देखे कि कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हज़रत सहबान रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था, तो वह सहाबी जब उस जगह पर आए तो किसी को वहाँ लेटा हुआ पाया। करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया कि यह तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा हैं। उन्होंने ऊंची आवाज़ में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उन सहाबे की आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखें खुली तो आपने चादर से अपने आप को पूरी तरह से ढाँप लिया। उन सहाबी ने आपके लिए अपने ऊँट को बिठाया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ऊँट पर सवार हो गईं। उन सहाबी ने मुहार पकड़ी और चल पड़े, यहाँ तक कि जब ये उस काफ़िले के पास पहुँचे तो काफ़िले में जो मुनाफिक मौजूद थे उन्होंने देखा तो कहने लगे कि इसमें तो कुछ न कुछ बात होगी। मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि जिससे मुसलमानों को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचा सके, लिहाजा उन्हें बात करने का मौका मिल गया। और ये मुनाफिक कहने लगे कि नौज़ बिल्लाह, हज़रत आयशा ने उन सहाबी के साथ कुछ गंदा काम किया है, इसी वजह से वो काफ़िले से पीछे रह गई थी। लिहाजा जब मदीना पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग मेरी आयशा पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैं काफ़िले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमज़ोर भी हो गई। एक दिन मैं एक सहाबिया हज़रत उम्मे मस्ता रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए रात को बाहर खेतों की तरफ निकली। रास्ता चलते एक जगह पर उन सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा को ठोकर लगी तो उन्होंने अपने बेटे को बहुआ दी। तो हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने उनसे कहा कि आप अपने बेटे के लिए बहुआ क्यों कर रही हो? तो वह कहने लगी कि ऐ आयशा, क्या तुम्हें पता नहीं कि वह तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? तो हज़रत आयशा ने पूछा कि आखिर वो मेरे बारे में क्या कहता है? इस पर उन सहाबिया ने हज़रत आयशा को सारी बातें बता दी कि ऐ आयशा, तुम्हारे बारे में सारे शहर में
ऐसी ऐसी गंदी बातें हो रही। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल पर बहुत बड़ा सदमा लगा और जल्दी से घर वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ़ लाए तो मैं आपके सामने आई और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली। आपकी खामोश निगाहें ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी थी कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ है और आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके कि आखिर मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। तो मैंने घर जाने की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ चली जाओ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि मेरी अम्मी की रो रो कर लाल हो चुकी हैं। परेशान चेहरे के साथ वो मेरे सामने खड़ी हैं। मैंने पूछा अम्मी क्या हुआ, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहीं। मुझे कोई जवाब न दिया और उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा अम्मी मेरे अब्बू किधर हैं, तो उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा कि मेरे अब्बू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु चारपाई पर बैठे कुरान पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर उनकी आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब मैंने घर में भी ऐसा गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं कि जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरे ज़िंदगी के रखवाले थे, वो भी आज मुझसे नाराज़ हैं। माँ बाप भी आज जुदा हैं। मैं आज कहाँ जाऊंगी? दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हूँ। इसीलिए हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने वज़ू किया और घर के एक कोने की तरफ जाने लगी तो अम्मी ने पूछा ऐ आयशा किधर जा रही हो, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि मेरी बेटी परेशान है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा फैसला करके ख़ुद को हलाक न कर ली। तो फरमाती हैं कि मैंने अम्मी को कहा अम्मी मैं अपने रब की हुजूर दुआएं करने जा रही हूँ। दोस्तों ऐसा लगता है कि हज़रत आयशा कहना चाह रही थी कि अम्मी हाई कोर्ट तो मुझसे नाराज़ हो गया, इसलिए अब मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने मसल्ला बिछाया और सजदे में सर रखकर दुआएं मांगनी शुरू कर दी। ऐ मिस्कीनों की परवरदिगार, ऐ फरियादियों की फरियाद सुनने वाले अल्लाह, ऐ मज़लूमों के सहारा, ऐ कमज़ोरों के सुनने वाला आका, तेरे मकबूल बंदों पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया है तो ऐ अल्लाह तूने ही उनकी मदद फरमाई। ऐ अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया गया था तो आपने एक बच्चे से गवाही दिलाकर उन्हें बचाया। ऐ अल्लाह हज़रत मरियम पर इल्ज़ाम लगाया गया तो आपने ही उनके बच्चे से पाकदामनी की गवाही दिलवाई। ऐ अल्लाह आज तेरे महबूब की आयशा तेरे दरवाजे पर हाजिर है और फरियाद करती है कि मेरे बारे में भी इसी तरह की गंदी बातें की जा रही हैं। तो ऐ अल्लाह तू हुमैरा की मदद फरमा। मेरे शौहर ने भी इस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया है। अब आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं जो इस कमज़ोर को तसल्ली दे सके। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रो रो कर दुआएं कर रही। इधर दुआएं मांगी जा रही थी और उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में एक मुसावरत कायम की हुई थी कि जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर के अलावा बाकी सारे बड़े बड़े सहाबा इकराम मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके बीच गमज़दा बैठे हुए थे। सहाबा इकराम के चेहरों पर उदासी, क्योंकि वो अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गमज़दा देख रहे थे कि जिसकी वजह से सहाबा किराम की भी तबीयत कुछ अजीब बन चुकी थी। इसीलिए कुछ सहाबा किराम तो सिसकियाँ ले लेकर रो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से पूछा कि इस मामले में तुम मुझे क्या मशवरा देते हो? तो सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज़्ज़त और शराफत बख्शी है कि आपके बदन पर किसी गंदी मक्खी को भी बैठने की इजाज़त नहीं दी। जब अल्लाह ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है कि आप पर एक गंदी मक्खी को बैठने की इजाज़त नहीं है, तो आपकी जीवन साथी ऐसी कैसे हो सकती हैं कि जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी हो? इसीलिए मुझे तो यह चीज़ बिल्कुल झूठ नज़र आती है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि ऐ उस्मान तुम क्या कहते हो? तो दोस्तों हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त नबुव्वत की सोहबत का हक अदा कर दिया था। उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया कि बादल आपके सर पर साया की तरह किए रहता है, आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता कि ऐसा ना हो कि किसी का कदम आपके साए पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने आपकी अदब का इतना लिहाज फरमाया कि किसी गैर के कदम आपके साए पर नहीं पड़ सकते, तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी को आपकी पाकीज़ा बीवी पर काबू हासिल हो जाए कि वह उनके साथ गलत काम कर सके? लिहाजा यह चीज़ तो हमारे वहम व गुमान से भी बाहर है।
अम्मा आयशा के साथ ऐसा कुछ हुआ है। उनकी बातें सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि ऐ अली, तुम इस मामले में क्या कहते हो? तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, एक बार मैंने देखा कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लग गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी खबर नहीं थी। इसीलिए आपने जब उन जूतों को पहनना चाहा तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को भेजकर आपको इत्तला दी कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लगी हुई है। तो ऐ अल्लाह के रसूल, जब जूतों पर गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया। तो अगर आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों ना बताया जाता? इसीलिए मुझे यह बात कुछ ठीक नज़र नहीं आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी देखकर हज़रत अली दोबारा कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा गमज़दा है तो आप चाहें तो आयशा को तलाक दे दें। आपके लिए बीवियों की कौन सी कमी है? अल्लाह ताला आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देंगे। उनकी यह बात सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तरफ उठे और खड़े होकर कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप ये इरशाद फरमाए कि आयशा से निकाह आपने अपनी मर्ज़ी से किया था या आपको अल्लाह ने कहा था कि आयशा से निकाह करो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके बता दिया कि ये हुक्म मुझे अल्लाह की तरफ से था कि आयशा से निकाह करो। तो इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, अब आप मुझे छोड़ दीजिए और इन मुनाफिकों को छोड़ दीजिए। मेरी तलवार जाने और मुनाफिकों की गर्दनें जाने। वो अल्लाह की पसंद की औरत के बारे में ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं, मैं उन सभी की गर्दनें उड़ा दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हज़रत उमर को मोहब्बत की निगाहों से देखकर हज़रत उमर के गुस्से को ठंडा किया। दिल से गोया कह रहे हूँ कि ऐ उमर, अल्लाह का निगहबान हो, तूने मेरे गम को हल्का कर दिया। हज़रत उमर की यह बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को इत्मीनान आ गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर घर चले गए। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए ताकि मालूम करे कि मेरी आयशा किस हाल में है। क्योंकि हुजूर हज़रत आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए घर पहुंचकर आपने दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत आयशा की अम्मी ने आकर दरवाज़ा खोला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और फिर घर के अंदर आकर जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा तो उनकी भी आँखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थीं। आपने पूछा कि आयशा कहाँ है? तो अम्मी ने घर के एक कोने की तरफ इशारा कर दिया। उस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु सजदे में पड़ी रो रही थी। बाद में हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर तशरीफ़ लाएं तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपकी कदमों में चिमट जाऊं और जी भर कर रो लूं कि ऐ मेरे हबीब, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या आप अपनी आयशा को ऐसे छोड़ देंगे? मगर मेरे दिल ने कहा कि ऐ आयशा, तूने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयान कर ली है, अब अपने रब से ही मांग ले, तेरा रब तेरा निगहबान होगा। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा है कि ऐ आयशा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा ने सजदा पूरा किया और आकर चारपाई पर खामोश बैठ गईं। हुजूर करीब भी बैठे हुए थे। आपने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा कि ऐ आयशा, अगर तुझसे हकीकत कोई ऐसी गलती हो गई है तो अपने रब से माफ़ी मांग ले, तेरा गुनाहों को बहुत माफ़ करने वाला है। तो हज़रत आयशा फरमाती है कि उस वक्त तक तो मैं सब्र के साथ बैठी रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें सुनी तो मेरे बर्दाश्त के बांध टूट गए और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बैठी रोती रही मगर खामोश थी। आखिर रोते हुए मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं वही बात कहूँगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब ने कहा था कि मैं अपना दर्द सिर्फ अपने रब से बयान करता हूँ। क्योंकि ऐ अल्लाह के रसूल, आज अगर मैं कहूँगी कि मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया तो आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, और अगर कह दूंगी कि मैंने ऐसा काम किया तो आप लोग फ़ौरन मेरी ये वाली बात मान जाएंगे। इसीलिए मैं अपने अल्लाह से ही फरियाद करती हूँ, वह मेरे लिए कोई निजात का रास्ता निकालेगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने अल्फाज कहे और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माथे पर पसीने की कतरे थे और आपके अंदर वह हसीन कपकपी देखी जो वही नाजिल होते वक्त हुआ करती थी। फिर अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल ली। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैं आराम से बैठी थी, दिल में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला आपको ख़बर कर दें कि या नींद में कोई ख्वाब दिखा दें कि मैं बेगुनाह हूँ। मगर मेरे माँ बाप उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि वो तड़प रहे थे कि वही नाजिल हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फ़ैसला हो। वालिद की आंखों में भी आंसू थे और अम्मी भी रो रही थी। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से
कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त जब मैंने आपके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने मेरी बराअत नाजिल कर दी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त मेरी अम्मी कहने लगी कि ऐ आयशा, उठो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। लेकिन हज़रत आयशा फरमाने लगी कि उस वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ अल्लाह की तरफ थी, तो मैं किसी का शुक्रिया अदा नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो अपनी अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगी। उसी ने तो आज मुझे बचाया है, आप सब लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह ने हज़रत आयशा की पाक दामनी में पूरी 18 आयतें नाजिल फरमाई। यही नहीं कि सिर्फ हज़रत आयशा को बेगुनाह फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हज़रत आयशा को ऐसे फरमाई कि ऐ आयशा, तुम्हें इतने दिनों तक जो तकलीफ़ों में रहना पड़ा, उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और बड़े अज्र का वादा करता हूँ। दोस्तों, उसके बाद हज़रत आयशा फिर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाकर रहने लगी। लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सारी ज़िंदगी हज़रत अली से एक शिकायत रही, क्योंकि जिस वक्त मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा इकराम को जमा करके हज़रत आयशा के बारे में मशवरा लिया, तो सभी बड़े बड़े सहाबा इकराम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाकदामनी की गवाही दी और आखिर में हज़रत अली ने भी हज़रत आयशा की पाकदामनी की गवाही दी। लेकिन जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा उदास देखा, तो ये बात भी कह दी थी कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आपको आयशा पर शक है तो आप आयशा को तलाक दे दें, उनकी जगह आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें। तो यह बात जब हज़रत आयशा को पहुंची कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे तलाक देने का मशवरा दिया है और कहा कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें, तो हज़रत आयशा फिर हज़रत अली से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि सारी ज़िंदगी कभी भी उनसे बात न की।